दोस्तों, सुतलाजी विद्रुत दीक्षित चैनल में स्वागत है। गणेश उत्सव चल रहा है। गणेश उत्सव में आप देख रहे होंगे कि गणेश जी की आकर्षक प्रतिमाएं हैं। गणेश जी वास्तव में धन धान से संपन्न करने वाले हैं। एक ऐसा अनुमान है कि 10 दिन के इस गणेश उत्सव में लोगों को 2000 दिन का श्रम बल मिलता है, कार्य मिलता है। जो मनरेगा में मिलता है ना, उसी तरीके से इसमें भी मिलता है। डेकोरेशन, मिट्टी के मूर्ति बनाने वाले, रंग रोशन करने वाले, रोशनाई करने वाले, सभी को कुछ ना कुछ काम मिलता है। और ऐसा अनुमान है कि लाखों टन मोदक लड्डू बिक जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आमदनी का भी जरिया है। मुंबई में तो इसकी बहुत धूम है। ऐसा माना जाता है मुंबई महानगरी में 5000 गणेश पंडाल 10 दिन के लिए लगते हैं और पूरे देश भर में 2 लाख से अधिक गणेश पंडाल है। 1893 में पुणे से लोकमान्य तिलक जी ने इसकी शुरुआत की थी और जबलपुर में 1898 में महाराष्ट्रीयन स्कूल है यहाँ, वहाँ पे गणेश प्रतिमा की शुरुआत हुई थी। पर आज मैं गणेश प्रतिमा के साथ साथ गणेश जी के एक और विघ्नहर्ता हैं। सृष्टि के सारे विघ्न हरते हैं, लेकिन उनके एक और गुण जिसे प्रख्यात कवि और गीतकार अजहर हाशमी ने बहुत अच्छे से दिया है, पत्रिका समाचार पत्र में छपा है ये, वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। गणेश जी दुनिया के प्रथम मैनेजमेंट गुरु हैं। जी हाँ, मैनेजमेंट गुरु। आस्था, आकार, धर्म के धरातल भारतीय संस्कृति में गणेश जी को तो प्रथम पूज्य कहा गया है। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि गणेश जी की पूजा के बाद ही सारे काम शुरू होंगे, इसके पहले कोई काम शुरू नहीं होता। लेकिन अजहर हाशमी जी कहते हैं वो प्रबंधन के प्रेरणा स्रोत के रूप में भी विश्व के पहले मैनेजमेंट गुरु हैं और प्रथम जो है, उन्होंने इसको प्रथम प्रबंध शास्त्री भी कहा है। वो कहते हैं गणेश प्रबंधन में संस्कार भी है, व्यवहार भी और नवाचार भी। गणेश जी में प्रबंधन के संस्कार हैं, नवाचार हैं, व्यवहार भी हैं। एक तरीके से वह प्रबंधन के प्रोधा हैं। उनमें एक मैनेजमेंट गुरु के रूप में प्रशासनिक दक्षता भी है, प्रबंधन की क्षमता का भी समन्वित स्वरूप है। अर्थात वे कुशल प्रशासक के साथ साथ एक प्रखर प्रबंधक भी हैं। खाली प्रशासक ही नहीं है, प्रबंधक भी हैं। एक मैनेजमेंट गुरु की जो मैनेजमेंट के छात्र हैं वो जानते होंगे कि प्रमुख रूप से 5 विशेषताएं होती, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मैनेजमेंट गुरु की। पहली, उसमें संस्कारशीलता होनी चाहिए। दूसरा, व्यवहार कुशलता होना चाहिए। संस्थान के हित साधना होने चाहिए। त्वरित और औचित्यपूर्ण निर्णय क्षमता होनी चाहिए और नवाचारों के प्रति उत्साह। 5 विशेषताएं। तो अजहर हाशमी जी ने इन 5 गुणों के आधार पर गणेश जी को विश्व के पहले और सबसे प्राचीन मैनेजमेंट गुरु सिद्ध किया। संस्कारशीलता के संदर्भ में वो कहते हैं जब देखा जाए तो उनमें साहस और समर्पण के संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। एक मैनेजमेंट के लिए कठिनाइयों में लोहा लेने का साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण का संस्कार होना अनिवार्य है। अगर उसमें ये चीज नहीं है तो वो मैनेजमेंट गुरु नहीं कहलाएगा। गणेश जी में संस्कारशीलता था, साहस और समर्पण का प्रमाण उन्हें कई बार कई मौकों में देखने को मिलता है। इसका बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि जब भगवान शिव ने यह उत्तरदायित्व गणेश जी को सौंपा कि मैं विश्राम करने जा रहा हूँ, मेरे विश्राम में कोई खलल नहीं पहुंचना चाहिए, तो रक्षा प्रबंधक के रूप में गणेश जी खड़े हो गए। उसी वक्त किसी जरूरी कार्य से परशुराम जी भगवान शंकर से मिलने आए तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। यह द्वार के रक्षा प्रबंधक रूप में कर्तव्य पालना का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। इस पर क्रोधित होकर परशुराम जी ने गणेश जी को युद्ध के लिए ललकारा। गणेश जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और साहसपूर्वक परशुराम जी से युद्ध किया। ये कथा बताती है कि इस युद्ध में गणेश जी के एक दांत भी टूट गया था, जिसके कारण वे एक दंत कहलाए। दोनों के बीच युद्ध हुआ। उस हल्ले गुल्ले से भगवान शिव की नींद खुल गई। उन्होंने जब दोनों को रोका, साथ ही गणेश जी को उनके साहस और समर्पण यानी कर्तव्य निष्ठा जो द्वारपाल की जिम्मेदारी दी थी उसके लिए आशीर्वाद दिया। इससे हम देखते हैं मैनेजमेंट गुरु की प्रथम विशेषता अर्थात साहस और समर्पण से गणेश जी संपन्न है। व्यवहार कुशलता की बात करें जब हम, दूसरे गुण व्यवहार कुशलता है, तो गणेश जी यहाँ भी विश्व के प्रसिद्ध या पहले मैनेजमेंट गुरु सिद्ध हो रहे हैं। उदाहरण के लिए दूर्वा, दूब जो एक प्रकार की घास होती है दूर्वा, और मोदक लड्डू, दोनों के प्रति उनका व्यवहार समान है। पूजन में दूर्वा तो भोग में लड्डू, इसे कहते हैं समता का व्यवहार। एक हाथ में फरसा यानी शक्तिशाली अस्त्र को जितना सम्मान देते थे,
दूसरा ही वो अपने वाहन के रूप में अंगीकार मामूली मूसक चूहे को भी उतना ही सम्मान देते थे। ये समानता का व्यवहार। अब संस्थान के हित साधना के आधार पर देखें तो इसको कुछ लोग मजाक कह सकते हैं, छिपक कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा बताया गया उदाहरण है, पार्वती जी स्नान के लिए गई और किसी को भी प्रवेश नहीं देने का उन्होंने गणेश जी से अपने बेटे से आग्रह किया, किसी को अंदर नहीं आने देना। गणेश जी पुनः द्वारपाल का मैनेजमेंट दे दिया गया। पार्वती जी यानी संस्थान के हित में गणेश जी ने, पार्वती जी को उन्होंने अपने एक संस्थान माना और संस्थान के हित में गणेश जी ने भगवान शिव को भी प्रवेश नहीं करने दिया। क्रोध में आकर भगवान शिव ने गणेश जी का मस्तक काट दिया। बाद में पार्वती जब आई तब बात हुई, फिर हाथी के मस्तक को उनमें लगाया गया, तभी उनका मस्तक हाथी का सूंड है। तात्पर्य यह है कि त्याग से ही संस्थान की हित साधना मैनेजमेंट ग्रो करता है। गणेश जी ने यही किया। पार्वती जी ने कहा था कि किसी को नहीं आने देना, तो उन्हें अपने पिता शंकर जी को भी नहीं जाने दिया। अर्थात मैनेजमेंट के रूप में देवताओं की प्रतिस्पर्धा आधुनिक समय में अन्य संस्थानों के साथ स्पर्धा में प्रथम आने के लिए श्री राम लिखकर माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा करके त्वरित और औचित्यपूर्ण निर्णय क्षमता का परिचय देते हैं। किसी भी मैनेजमेंट गुरु के लिए रहता ना कि क्या है प्रतिस्पर्धा, तो उन्होंने प्रतिस्पर्धा में आने के लिए सभी जितने भी देवी देवता थे श्री राम का नाम लिखा और माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा करके त्वरित और औचित्यपूर्ण निर्णय देके अपनी क्षमता का परिचय दिया। देखिए सबसे पहले वो उन्होंने परिक्रमा करी थी। नवाचार के प्रति उत्साह का मामला है तो महाभारत लेखन के समय कहते हैं कि वेद व्यास द्वारा दी गई कलम टूट जाने पर, जो कलम से लिख रहे थे वेद व्यास जी ने दी थी गणेश जी को, वो कलम टूट गई, तो गणेश जी ने अपने दांत से लेखन करके महाभारत ग्रंथ को पूर्ण किया। तो अब आप देखिए जो अजर हातमी जी कह रहे हैं कि ये मैनेजमेंट के प्रथम गुरु हैं, बिल्कुल सही है कि उनमें संस्कारशीलता भी है, व्यवहार कुशलता भी है, संस्थान की हित साधना भी है, त्वरित और औचित्यपूर्ण निर्णय क्षमता भी है और नवाचारों के प्रति उत्साह भी, नए नए नवाचार की। तो गणेश जी आज हमको बताते हैं कि आप मैनेजमेंट के गुरु से सीखिए, उनसे जानकारी लीजिए कैसे नवाचार करना है, आपके व्यवहार में सहनशीलता कैसी होनी चाहिए, आपके व्यवहार में त्वरित त्वरित ज्ञान की बात होनी चाहिए, व्यवहार कुशलता होनी चाहिए, संस्कारशीलता होना चाहिए और जिस संस्थान में है उसकी हित साधना होना चाहिए और उसके साथ साथ त्वरित और औचित्यपूर्ण निर्णय क्षमता ले और आप नए नए नवाचार करें। जैसे कोरोना में आपने देखा ना, ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी, ऑनलाइन वीडियो चलने लगी, ये सब नवाचार है, ये आप करते चलिए और गणेश जी आपके ऊपर, गणेश जी की श्रद्धा रहेगी, गणेश जी का आशीर्वाद है आपके ऊपर। ये 10 दिन आपको सीखने के हैं। मैनेजमेंट के गुरु से आप कुछ ना कुछ सीखिए, ये जीवन भर आप पे काम आएगा। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ रोज मिलेंगी। आज के लिए